के घर जाए। नार प्रसंग से जोर घटे और वीर ठहरत गिरी समय आए। और पाप घटे कछु पुण्य किए, फिर रोग घटे कछु औषध खाए। सत्य नाम हरदी की गांठें, सत्य नाम हरदी की गांठें और रगड़े से सैलाएं। और रगड़ैया जो ना मिले ताजों की त्यों रह जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे महापुरुषों ने इस समाज के लिए बहुत खून बहाया है और कहा है, क्योंकि मेरी चंग के लिए बत्ती है, ना इसमें ढोलक बजती है, ना हारमोनिया बजता है, ना मंजीरा झिंका बजता है, और मेरा तो एकड़ा राग है, जो कि इसी से मेरे यहाँ से वहाँ तक माताएं बहनों जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो हम सब परिचित ना हो या हमारे बारे में जानता ना हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग अपने समाज में अपने समाज की ऐसी बातें करो और दुर्गंध को दूर करो तो कल्याण है, नहीं कुछ नहीं। अगर यहाँ भी यही बात रही तो ठीक नहीं रहता है। इसलिए आप देख रहे हैं मान्यवर कांसी राम जी ने पूरी जिंदगी निछावर कर दी, समाज के पीछे शादी नहीं कराई। बाबा साहब के 4-4 बच्चे मर गए हमारे आपके लिए, 4-4 बच्चों को कुर्बान दे दिया। एक बेटी थी इंदू नाम की, वो भी मर गई, लेकिन उनके लिए 2 टुकड़े शाम सवेरे के भूखे तड़प तड़प के मर गए और बाबा साहब हमारे लाने लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा कौन आदमी होगा कि जिसका बेटा बीमार की खबर आ जाए तो इतना बेरा करके साधन ये लगेगा कि हम कब पहुंच जाएं। ये समाज की बात है। तो कोई समाज के लिए लड़ा है, कोई समाज क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, मेरी तो अपने समाज में समझ में नहीं आ रहा। क्यों कि ये आज का रिश्ता नहीं है, हमारा ये रिश्ता 80 साल का हो चुका है और पूरे गांव हमें मानते हैं, हम पूरे गांव को मानते हैं, समाज को मानते हैं। जहां भी बुला देते हैं मैं वहां पहुंचता हूं। इसलिए समाज की बात समाज में कहने का हमको हक है, अपनी बात कहने का। संविधान में लिखा भीम जो क्या होता रहा है, संविधान में लिखा भीम जो नहीं आज तक हो पाया। शूद्र वंश का नीला झंडा कांसी राम ने फहराया। ये उसी ने भाईचारा बना के दिया है। क्या कहा, संपन्न हता जब ये, हाँ शूद्र वंश संपन्न हता जब, दुश्मन ने फूटन डारी और भाई भाई को खूब लड़ाया, जाल बिछा करके भारी। इनकी चाल समझ ना पाए बनी रही बरादारी। मौका पाकर हमारी तुम्हारी और छीन लई संपत सारी। ये बहुजन शूद्र वंश फूटन के कारण नहीं आज तक उठ पाया। शूद्र वंश का नीला झंडा कांसी राम ने फहराया। और क्या हुआ, राजकाज यार हर डिपार्ट में अक्सर वो नहीं को देखा और बने उच्च अधिकारी पूरे लिखते रहे फर्जी लेखा। भाई हमारे जगह जगह पर ठगत काम जा पर देखा। इस कारण से पतन हुआ धन छाई गरीबी कह रेखा। फिर भोजन भर पेट मिलाना, फिर भोजन भर पेट मिलाना, मालपुआ उन्होंने खाया। भोजन वाला नीला झंडा कांसी राम ने फहराया।
हो कौन कहने, चलो वहां हटो मेरे सामने से। 10-10 लाख के आदमी के बीच में बोलता हूँ, थोड़ी सी पीली तो नक्शेबाजी कर दो, चलो यहाँ से जाओ, चलो हटो यहाँ से। बात करता है क्या, तुम्हें नहीं सुनना है तो जाके लेटो। बादलिया, हाँ हमारे भैया जिनके पिताजी खत्म महेश 100 रुपया इस गीत पर दे रहे हैं, मैं उनकी बात, उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। पिताजी चले गए, लेकिन आप घर की बनाए रहना, पिताजी की बात को कभी हल्की नहीं होने देना, और तुम पूरी जिंदगी सुकून की जिंदगी जियोगे। जब ये समाज को देखा कि हमारी माताएं बहनें 4 बजे रात से दूसरे की चकिया पीटती हैं, ये माताएं बहनें अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती हैं, ये माताएं बहनें तड़प तड़प करके हमारे भैया बूढ़े और काम नहीं कर पाते, लेकिन मजबूरन दूसरे के रात बिरात 4 बजे से उठ करके जाते हैं। बाबा साहब ने जब इस देश की दशा को देखा, बाबा साहब के बार बार आंसू आ रहे थे, तब उन्होंने कहा कछु दिलन के बाद लिया तार भीम ने आकर के, और शोषित दलित गरीब देखे जब कहत भय समझा करके, धीर धरो तुम करो न चिंता रहना समिति बना करके, मिलजुल कर संघर्ष करो तुम भय का भूत भगा करके, छिना हुआ अधिकार मिलेगा बाबा ज्ञान कराया है। बाबा साहब ने कहा ये मेरी माताओं बहनों, तुम बच्चों को पढ़ाओ, जितना पूजा पाठ में देवी देवताओं में समय देती हो, इतने बच्चों को पढ़ाओ, और डीएमएसपी बनेंगे, चपरासी से लगा के एक छोटी बड़ी नौकरी सब वो करेंगे, और उनको पढ़ाओगे नहीं तो वो भी दूसरों के जानवर चराएंगे, या मैनपुरी की माटी काटेंगे, या दिल्ली के तसला ढोएंगे। और पढ़ा दोगे तो धंधा करेंगे, व्यापार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए मौका पाकर भीम राव ने, मौका पाकर भीम राव ने संविधान लिख डालो है, और छुआछूत का भूत भगाकर शोषित दलित उबारो है, साथी अछूतन को लेकर के नासिक में पगधारो है, मंदिर अंदर दृश्य हटा जो सबने जाय निहारो है, कर बाबा का ध्यान चंगल दयाराम जस गाया है, शूद्र वंश का नीला झंडा कांसी राम फहराया है। मैं भी ये बहुत छोटा सा गायक था शुरू का, भैया ये दीनदयाल भैया हमारे साथी हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे के उम्र के हिसाब से मैं भी इस समय 71 साल का चल रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब की देन से, कांसी राम जी के परिश्रम से, आप लोगों के प्यार से आज भी सेफ हूँ, और देखो गायक आज भी गायकी कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो तुम्हारी जेब में पेन है, जो तुम्हारी जेब में पेन है, वो बाबा साहब की देन है, और जो तुम्हारी जेब में दौलत है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। मेरी प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, हमें तो ये लग रहा कि हमारे बच्चा, हमारे समाज के लोग, हाँ, हमारे गीत पर खुश होकर के हमारे बहनोई धमना वालों की तरफ से, यानी ठेकेदार काशीराम जी की पिताजी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। हम उनका आशीर्वाद अपने सर पर लेते हैं। मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, क्या है, जब बाबा साहब लंदन जा रहे थे, बाबा साहब लंदन जा रहे थे, उसी रात में उनके बच्चे का नाम था राजरतन। हाँ, हमारे पढ़ाना वाले बहनोई साहब की तरफ से
₹20 का पुरस्कार मिल रहा है। मैं उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं। आगे कवि ने लिखा कि जब बाबा साहब कोई गैर नहीं थे, बाबा साहब अपने पुरखा थे, बाबा साहब अपने पुरखा थे और वो हमारे आपके लिए लड़ रहे थे। तो अपने सूटकेस निकाला, बाबा साहब रास्ते में आए तो उनकी पत्नी दौड़ के आई, बोले बाबा साहब कहाँ जा रहे हो? बोले मैं लंदन जा रहा हूँ। तो वो कहती कि तुम्हारा बेटा राजरतन नाम था लड़के का, राजरतन। बोले तुम्हारा बेटा राजरतन आज खत्म हो गया। बाबा गम तो हुआ, थोड़ी उन्होंने सांस ली गहरी और कहने लगे, हाँ इसी गीत पे हमारे मेहमान अस्तौन वाले 20-21 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। मैं उनका आशीर्वाद अपने सर पे लेता हूं। बाबा साहब ने कहा कि रमाबाई नाम था उनकी पत्नी का, रमाबाई मैं बना रहूंगा तो और मैंने जब किताबें छपाई जो दीनदयाल भैया बार बार दयाराम के नाम से जो गीत गाते हैं मेरी ही बनाई किताबें हैं और मुझे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। इस बुंदेलखंड के अंदर किसी ने किताब नहीं छपाई। मैंने अपना पत्थर सा कलेजा करके महापुरुषों की किताब निकाली। कई किताबें 50 कम से कम 50 लाख किताब निकल गई मेरी। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमने भी त्याग किया है और आज तक कोई नहीं बता सकता मैंने किसी से मिट्टी बांधी हो, किसी से 2 रुपया मैंने ठहराए हो। मैं फ्री में जाता हूं। ये मेरी कला है जो आप पुरस्कार देते हैं, ये मैं मत्थे पे लगा के अपनी जेब में डालता हूं। मैं किसी से कभी आज तक ठहराया भी नहीं कि कोई मेरे गरीब भाई हैं उन्हें मेरा प्रोग्राम देखना है, बेचारे के पास पैसा ना होगा तो मेरा प्रोग्राम नहीं देख पाएगा। इसलिए लिखा है आगे कवि ने, राज रतन दुनिया से चले गए। बाबा साहब की पत्नी रमाबाई कहती है, बाबा साहब राज रतन दुनिया से चले गए। बाबा साहब तुम सुन लिये, बेटा को दफना दइए। लंदन जा रहे थे, बाबा साहब ने कहा कि मैं बना रहूंगा तो मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा। अगर मैं आज लंदन नहीं जा रहा हूं रमाबाई तो देश की माताएं बहनें करोड़ों लोग मर जाएंगे, जिंदा होते भी है मर जाएंगे, तो मुझे जाने दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा साहब जाओ कफन की व्यवस्था कर दो। तो कहते नहीं मेरे पास किराया भर है, ज्यादा पैसे नहीं हैं रमाबाई, नहीं तो मैं पहुंच ना पाऊंगा। तो रमाबाई ने अपनी साड़ी फाड़ के अपने बच्चे को भेजा था। उनके द्वारा आज हम कुर्सन में बैठे फंक्शन कर रहे हैं। नहीं पुराने लोग सब जानते कि कैसा होता था। रमाबाई ने आंसू डारे, रो रो करके वचन उचारे, मर गए बेटा प्राण प्यारे। बाबा साहब पहले दफन करो बेटा का, अरे पहले दफन करो बेटा का और लंदन आप चले जाइए, बेटा को दफना दइए। बाबा साहब यस बोले वानी, बाबा साहब यस बोले वानी, रमाबाई तुम चतुर सयानी, मर गए बेटा हमने जानी। रमाबाई आज रुकत ता मरत करोड़न, देश के लोग अगर आज रुकत ता मरत करोड़न और कफन व्यवस्था कर लइए, बेटा को दफना दइए। राज रतन दुनिया से चले गए, रमाबाई तुम सुन लइए, बेटा को दफना दइए। बाबा पत्थर दिल कर डारो, एकदम लंदन को पगधारो,
जाकर शोषित दलत उबारो। अरे दया राम तुम्हें बाबा साहब का और गाकर गीत सुना दइए। हाँ, इसी गीत पे हमारे धूरम भैया की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। हमारा उनके लिए सदैव आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। धन्यवाद है। ये सब बाबा साहब महापुरुषों की बात है, ये भी अच्छे लगते हैं। जैसी दूसरों के पुरखों के गीत गाते हैं, हम अपनों के गाएं तो ये भी अच्छे लगते हैं। आप 100 50 के हमको रुपया दे रहे हो, अच्छा ना लगे तो कैसे दे सकते हैं आप लोग? तो ये भी अच्छा लगता, किसी जमाने में कम नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था एक जा रहा था एक आ रहा था। बाबा साहब ने कहा कहाँ गए थे? बाबा साहब आज देवी जी के सोमवार आती प्रसाद चढ़ाने गया था। बोले अच्छा? बोले तो बाबा साहब ने कहा, क्या कहा? बहुत समझने की बात है। जल पूज डारे पथरा उनसे का कहिए, जल पूज डारे पथरा उनसे का कहिए, जल पूज डारे पथरा उनसे का कहिए। बोले देखिए कागज के कैलेंडरों को डरते हो जिसमें फोटो बनी है, और पत्थर की मूर्ति को डरते हो आप लोग, और मिट्टी की देवी को डरते हो जो तुम्हारा ही बनाया है। तो बात नहीं अभी तो उन्होंने कहा चंदन भैया की तरफ से करगवा निवासी 50 रुपया दे रहे हैं हम लोगों को, छोटा भाई है। मेरा आशीर्वाद उनके लिए सदा ही प्राप्त रहेगा। आगे बताया कवि ने कि उन्होंने कहा कि पत्थर की मूर्ति को डरते हो और कागज की फोटों को डरते हो, मिट्टी की देवी, जबकि मिट्टी की देवी तुम्हें ले आए और तुम्हें ने बनाई, तुम्हें वह डरान लगी। तो उन्होंने कहा देवी जी के मंदिर पहुंचे लेके बर्फी पेड़ा, देवी जी के मंदिर पहुंचे लेके बर्फी पेड़ा, देवी जी का छिटकी डार आपन खा के आफेरा का कहिए, जल पूज डार पथरा उनसे का कहिए। अरे भैया तो पैसा आते सो तो खा ले तो, लेकिन जो बहानों का हैकत की देवी जी के हैं। अरे देखो देवी जी के कौन देवता के प्रसाद चढ़ाऊंगा हो, बहुत ध्यान से सुनियो, जेगू प्रसाद चढ़ाऊंगा हो कब बनिया के तैसे तोल खे तो ले गो 1.25 किलो पौआ भर जितो पूजा, लेकिन कहू न कभू तोलो की देवी जी ने कितो खाओ कितो घट गो, किसी ने कभी ना तोला होगा। अरे ये भी देख लेना चाहिए। हाँ, और उससे पूछ की तो काहे नहीं खावा जब मैं तो इधर ले आई थी, लेकिन नहीं, दूसरों का कर थे। शंकर जी के मंदिर पहुंचे लेके नारियल गोला, शंकर जी के मंदिर पहुंचे लेके नारियल गोला, शंकर जी के डारी खबरिया ग्वाला खा के डाकरा का कहिए, जल पूज डार पथरा उनसे का कहिए। जब ज्यादा शंकर जी गरी नहीं खाता है तो एक पथरा में मारो भड़ा कुतरो, और पथरा के शंकर से एक कृचिया हुआ है फेंक दिले हैं, और जटा उखाड़ के खबरियां उतर डाली ग्वाला जेब में डाल लो। एक कहते दादी कहाँ गए थे? भैया शंकर जी के प्रसाद चढ़ाऊंगो तो बोले ले गरी खप जा, का तो बढ़ा गई डर है सदरी की जेब में, और घर जात तो लड़के का ले रहे दे दे मैं था कि 10 सारे के लाने गरी हो जाए, और गौ तो शंकर जी का खबा। इसलिए जूधारी से बैर करेंगे निर्जीव की पूजा, जूधारी से बैर करेंगे
निर्जीव की पूजा, अरे जीवधारी के कछु न माने, और निर्जीव से खातेरा का कहिए, जलने पूज डारे पत्थरा उनसे का कहिए। समारोह सिटी मारा। आपने देखा हम तुम जीवधारी एक एक खान जात हम, भाविया भैया से नहीं बोलत, देवरानी जेठानी का सालन बात नहीं होत, बहू का सास की बातचीत नहीं होत, एक एक दुश्मन की तरह दिखत, और अथरन पथरन के जय हगने नहीं आ, मूतने नहीं आ, खाने नहीं आ, पीने नहीं आ, आने नहीं आ, जाने नहीं आ, चलने नहीं आ, फिरने नहीं आ, और काने सुनने कुछ नहीं आ, और वो कहते रात हो जे मैं कछु नहीं, जहाँ धर दो वहीं धो रहे, मंदिर जे हो तुम वहीं लाइट जला हो, तुम वहीं तारो खोले हो, तुम वहीं झाड़ू लगा हो, तुम वहीं मूर्ति का सपरा हो, और तुम वहीं मूर्ति का प्रसाद चढ़ा हो, और तुम वहीं तारो लगा के चलिए। वो ये उन्हीं का मैं सबका गुनाह करूँ, मैं कई सालन से बंद कह रहा, जब वो मैं कछु है ही नहीं है, तुम्हें तो डेरा लग रहा हो, जैसे फ्यूज वाला फैचा जाए बार बोट में लगाओ, एक बार रोशनी नहीं, क्योंकि उसमें जब फ्यूज ही है, और वो तो पत्थरे है। इसलिए कवि ने कहा टांग कैलेंडर करें आरती, विनती रोज सुनावे, टांग कैलेंडर करें आरती, विनती रोज सुनावे, मात पिता की खबर करना, भूखन मरो डोकेरा का कहिए, जलने पूज डारे पत्थरा उनसे का कहिए। हमारे बुजुर्ग लोग माता पिता पूरी जिंदगी हमारे लिए करते हैं।